अब इसे गड्ढे के अंदर दफना देते हैं। जीवन और मृत्यु एक ऐसा सच है कि जिसे ना चाहते हुए भी हमें स्वीकार करना पड़ता है। हम इस दुनिया पर आते हैं, लेकिन हम सबको पता होता है कि एक दिन हमें जाना है, लेकिन पता नहीं इस चीज़ को स्वीकारने का बिल्कुल मन नहीं करता। जो भी हमारे अपने होते हैं, हमारे कोई यार दोस्त हो गए, हमारे रिश्तेदार हो गए, हमारे कुछ अपने बिल्कुल सगे संबंधी हो गए, या फिर हमारे पेट्स हो गए, जब भी ये हमारी दुनिया से, हमारी जिंदगी से जाते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाते इस हकीकत को। लगभग 1 साल पहले पिछली गर्मियों में मैं अपने फार्म पर एक ऐसा जानवर लेकर आया था जो कि मेरा ड्रीम पेट था। उसका नाम है नील गाय का बच्चा। मैंने बहुत पहले से सोचा हुआ था कि जब मेरे पास एक फार्म होगा तो उसमें मैं एक नील गाय का बच्चा जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन भगवान ने मेरी सुनी और खुद ही मेरे गेट के बाहर नील, जो कि नील गाय का बच्चा था, उसे लाकर पटक दिया। कुत्ते उसके पीछे थे, कैसे न कैसे करके हमने उसकी जान बचाई और फिर उसका ट्रीटमेंट करके हमने उसकी सेवा करके उसको अपने फार्म पर रखा। धीरे धीरे नील बड़ा होता गया। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इसे आज़ाद कर दें। मैंने आप लोगों से पूछा भी कि क्या मैं नील को आज़ाद कर दूं। किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, किसी ने भी हाँ का जवाब नहीं दिया। सबका जवाब ना में था कि इसे बाहर आप आज़ाद मत करो, या आपसे प्रेम करने लगा है तो इसे अब अपने से दूर मत करो। फिर इस चीज़ को आजमाने के लिए एक बार हमने उसको बाहर निकाल कर देखा। जिस दिन हमने उसे बाहर निकाला तो हमने पाया कि वो अपने इस फार्म के दायरे से कहीं बाहर ही नहीं जा रहा था। हम उसे पुश करके आ रहे थे, लेकिन वो वापस भागकर इधर आ जाता था। तो हमें लगा कि सच में जितना प्यार हम इससे करते हैं उतना ही प्यार ये वापस हमसे करता है। लेकिन अब बीच में पता नहीं क्या हुआ, अचानक से नील की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। हमने ट्रीटमेंट करने की भी कोशिश की, हमने उसको नया चारा प्रोवाइड करने की कोशिश की, जिससे क्या पता पुराने चारे में कोई दिक्कत हो, नए से वो ठीक हो जाए। भूस चेंज किया उसका, तो चारा वारा बदलने के बाद भी उसको आराम नहीं लग रहा था। फिर हमने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, इसको बाहर घूमने देते हैं। बाहर घूमेगा, दौड़ेगा, बाहर की कुछ हर्ब्स, कुछ जड़ी बूटियाँ खाएगा, कुछ नए नए प्रकार के पौधे खाएगा, फूल पत्तियाँ खाएगा, तो शायद ये अपने आप ठीक हो जाएगा। नील गाय यानी कि जो भी जंगली जानवर हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, ऐसे पेड़ पौधे कुछ भी चीज़ खा खा के। हमने उसे 2 दिन तक धीरे धीरे बाहर निकाला। वो रात को हमारे पास आ जाता था। जिस दिन नहीं आता था मैं उसे पकड़कर वापस लेकर आता था। लेकिन कल रात क्या हुआ है, हमने उसे पूरे दिन बाहर रखा। शाम के टाइम वो खुद ब खुद अंदर आ गया। उसे हमने एक जगह बिठा दिया, आराम से वो लेट कर सो गया। लेकिन सुबह गजेंद्र का बताना था कि जैसे ही मैं सुबह फार्म पर मैंने देखा तो वो ठीक था फिर भी। लेकिन जैसे मैं दाना पानी करने लगा, चारा वारा सबको करने लगा, धीरे धीरे नील हिलने डुलने लगा और हिलते 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 उसने तुरंत आंखों के सामने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नील, हमारा नील गाय का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। नील एक बच्चे की तरह मैंने पाल पोस कर उसको बड़ा किया था और वो दुनिया से चला गया है। इस चीज़ को स्वीकारने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं इस चीज़ को मान लूँ कि नील अब जा चुका है। वो पास पास फिरता रहता था, कभी टक्करें मारता था। पापा जी गाय का दूध निकालते थे, वो पापा जी के पास आके खड़ा हो जाता था दूध पीने के लिए। इतनी सारी उसके साथ हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। लगभग 1 साल हमने उसे पाला, लेकिन अब आगे नहीं पाल पाए। अब इसमें हमारी गलती है या किसी घास की गलती है या कुछ ऐसी चीज़ की गलती है जो उसने अंदर ग्रहण कर ली, कुछ खा ली और जहर अंदर फैल गया और वो मर गया। नील अभी भी फार्म पर ही है। उससे मिलते हैं चलकर और देखते हैं कि उसकी हालत है क्या। फिर उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करते हैं, उसको गड्ढे में गड्ढा करके उसमें उसको दफना देते हैं। चलते हैं अंदर। जब मैं उसको लेकर आया था वो सबसे ज़्यादा उस साइड रहना पसंद करता था, उस साइड रहना पसंद करता था। हमने वहाँ पर एक बैंगन का पेड़ लगाया था, उसने वो बैंगन का पेड़ तहस नहस कर दिया था। मुझे बड़ा गुस्सा भी आया था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया था मुझसे। उधर वो वहाँ सोता था, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। वहाँ पहले बहुत सारी घास होती थी, वो घास के अंदर बढ़कर पूरे दिन वहीं सोता था। कई बार ऐसा लगता था कि शायद नील गया, खो गया या बाहर निकल गया, लेकिन जब ढूंढते थे तो वो वहीं मिलता था। उसके बाद दोस्तों ये कमरा है। जब मैं अपने डॉग्स को खोलता था तो मुझे खतरा होता था कि इसके ऊपर कोई अटैक न कर दे, तो इस रूम में मैं उसको बंद कर देता था। वो पूरे दिन इसमें रहता था। गर्मी में पूरे दिन वो फर्श पर लेटा रहता था। शाम को मैं उसको खोलता था, फिर वो पूरी शाम यहाँ दौड़ता रहता था। छोटे छोटे पपीज़ उसको दौड़ाते थे, वो उनसे आगे आगे दौड़ता था। उसकी भी एक्सरसाइज होती थी और पपीज़ की भी। यही वो गेट है जहाँ से नील अंदर घुसने की हमेशा कोशिश करता रहता था, क्योंकि अंदर गायों के लिए चारा है, घोड़ों का चारा है, खल है, सब चीज़ है। उसको बिल्कुल जब तक उसका पेट नहीं भर जाता था वो बाहर नहीं आता था। और वो घुसता चोरी से था, हमें पता भी नहीं लग पाता था। चोंच मार के गेट को खोलता था, अंदर से चोकर दबा के खाता था,
चने दबाकर खाता था। खाने पीने के बाद वापस आकर अपना हमें पता लग जाता था कि अच्छा पेट भर के आ गया। हम भी कुछ नहीं कहते थे कि चलो खा पी कर आया है, कोई बात नहीं। ये वो पेड़ है जिसके नीचे हमेशा नील बैठा करता था। यहीं कहीं पर वो बैठ जाता था छाँव में और पूरे दिन यहीं बैठा रहता था। सिर्फ पशु प्रेमी ही नहीं, मेरी बात को आज हर कोई समझ पा रहा होगा। जब भी इस तरह से हमें कोई चीज़ मिलती है, इस अवस्था में हमें आत्माओं से दुख होता है। न जाने क्यों जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा पसंद होती है वही सबसे पहले हमसे दूर हो जाती है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे नील को गड्ढा खोदने के बाद अगर मैं दफना देता हूँ और उसे जंगली कुत्ते या जंगली गीदड़ उसे नोच नोच कर बाहर निकालें और फिर उसके चिथड़े उड़ा कर उसे खाएं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने फार्म के इस कोने में नील को दफनाने वाला हूँ। नील के लिए एक बड़ा सा गड्ढा करते हैं और उसमें उसको दफना देते हैं। ये कोना होगा नील का। लगभग आधा गड्ढा खोद दिया है, अब आधा और खोदते हैं क्योंकि नील का साइज बहुत बड़ा हो चुका है। उसे धरती में गाड़ने के लिए, धरती में दफनाने के लिए गड्ढा गहरा होना चाहिए, वरना फिर वो ऊपर आ जाएगा। बारिश वारिश पड़ेगी तो फिर ज़मीन जब धंसेगी तो नील अपने आप ऊपर आ जाएगा। इसीलिए देखते हैं कितना गहरा और खोदना है। कम से कम 4 फुट ऐसे 5 फुट ऐसे खोदना पड़ेगा, तब जाके होगा। 5 फुट गहरा, 4 फुट गहरा और उसके टांग भी है ना। दोस्तों इतना गड्ढा मैं कर चुका हूँ, अब बारी है गजेंद्र की। ये बड़ी मेहनत का काम है। चलो गजेंद्र, बहुत बढ़िया। जो लोग मेरी बात समझ सकते हैं उनके लिए बात है कि जब अपना कोई दूर जाता है तो शरीर में से किस तरह से ताकत ख़त्म होती है, ये वो लोग जान सकते हैं जिनका कभी ना कभी अपना कोई उनसे दूर गया है। शरीर में से ताकत लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन लग नहीं पाती है। कोशिश करते हैं कि यार ये हो क्या रहा है, मेरे अंदर ताकत है, लेकिन मन करता है कि ऐसे कभी बैठ जाएं या आराम कर लें। पता नहीं, ताकत अपने आप गायब होने लग जाती है। ये सारा एरिया वही है जो नील ने यहाँ से घास चुग चुग के बिल्कुल खाली कर दिया था। यहाँ पर कहीं एक बैंगन का पेड़ था और मुझे अच्छी तरह से याद है कि नील ने उसे धीरे धीरे खा पी कर बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया था। गजेंद्र कितना और रह गया? कट्टा आ गया, कट्टा थका देने वाली चीज़ है। होएगा 2-3 फुट। ये लगभग हो चुका होगा 3 फुट, 2.5 फीट है। मेरे घुटने से ऊपर तक मैंने खोद दिया है और मेरे ख्याल में इतना काफ़ी होगा, है ना। उसके पैर हम मोड़ देंगे आपस में और उसको फिर थोड़ा सा दबा कर ऊपर से मिट्टी। दोस्तों धरती माता के अंदर पता नहीं कैसी शक्ति है। ये शक्ति ऐसी है कि अगर हम गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर किसी को दफन करते हैं और दफन करने के बाद जब मिट्टी उसके ऊपर डालते हैं, दोबारा से गड्ढे में भरते हैं, तो मिट्टी कम पड़ जाती है ना। कमाल की बात, मतलब कि एक पूरा का पूरा जीव इस गड्ढे में आ गया है, उसके ऊपर से ये सारी मिट्टी हमने भर दी और तब भी मिट्टी कम पड़ जाती है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा पड़ गई और हमें थोड़ी सी फेंकनी पड़ी, कम पड़ती है। पूरी तो हो ही जाती है और बल्कि कम भी पड़ जाती है अगर ठीक तरीके से हम उसे प्रेस व्रेस करके अच्छे से सेटल करें। दोस्तों गड्ढा तो मैंने खोद दिया है, लेकिन ऐसा मन नहीं कर रहा कि इसके अंदर मैं नील को दफना दूँ। ऐसा लग रहा है कि नील को आज मैं आखिरी बार देख रहा हूँ। एक बार अगर इसके अंदर मैंने दफना दिया तो फिर मैं उसे ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। उसको दफनाते हैं इसके अंदर और धरती माता के हवाले उसको कर देते हैं। चलो गजेंद्र मेरी मदद करो, वो थोड़ा भारी है। नील गाय को ज्यादातर किसान अपने खेतों से भगा देते हैं। कई केसेस तो मैंने ऐसे सुने हैं जिनमें बताया जाता है कि फसल को खराब करते हैं, इसी वजह से उन्हें गोली मार दी जाती है। लेकिन मैं इसे बहुत प्यार करता था, मेरा मन करता था कि नील मेरे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन ना चाहते हुए भी नील आज मुझे छोड़कर जा रहा है। दोस्तों नील भारी बहुत हो गया था, लेकिन जैसे तैसे मैं इसे करके यहाँ ले आया। अब इसे गड्ढे के अंदर दफना देते हैं और कोशिश करेंगे। थोड़ा नमक नीचे डाल दो, बहुत अच्छे। गड्ढे में हमने नमक डाल दिया है, बहुत ज़रूरी चीज़ है बॉडी को गलाने के लिए, एक तरह से बॉडी को ख़त्म करने के लिए। अब नील को इसके अंदर दफनाते हैं। दोस्तों भगवान नील की आत्मा को
शांति दे। नील जहां भी कहीं रहे, मैं तो चाहता हूं कि यहां से भी ज्यादा खुश रहे। नील मेरे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं था, नील मैंने बचपन से पाला था। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता था जैसे ये एक बच्चे की तरह हो। भगवान नील की आत्मा को शांति दे। भगवान नील की आत्मा को शांति दे। बस यही चाहता हूँ कि यार नील जहाँ भी रहे ठीक रहे। नील को दोस्तों अब कभी नहीं देख पाएंगे। ये इसका आखिरी दिन था हमारे फार्म पर। बस अलविदा नील। अब देखते हैं जितनी मिट्टी हमने इस गड्ढे से बाहर निकाली थी उतनी इस गड्ढे में आ पाती है या नहीं। गजेंद्र ने भी दोस्तों पूरा साथ दिया है, गड्ढा खोदने से लेकर नील का अंतिम संस्कार करने तक। मैंने कहा था ना कि नील दफन भी हो जाएगा और मिट्टी भी बचेगी नहीं। यार अपने जितने भी हमारे पेट्स हैं, जितने भी फार्म के ये मेरे यार दोस्त हैं, जितने भी पेट्स हैं, इन सब का बहुत अच्छी तरह से मुझे ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नील के बाद अब कोई और गड़बड़ हो। चलो झूमर, चलो चलो चलो। ये हमेशा गुस्से में रहती है, आज तो ये भी गुस्सा नहीं कर रही है। क्या बात है यार, इसे पता तो नहीं लग गया कि नील जा चुका है।